हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वंस अगेन आज मार्केट हमारा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के साथ ही एक बहुत ही अच्छा मूव दिया, उसका मार्केट साइडवेज होगा। तो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मार्केट का गैप अप होगा तो फिर मार्केट अपने फ्लो में ही जाने वाला है। क्लियर। तो जो लोग अपने फ्लो में ट्रेड प्लान किए होंगे उनका अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। सेकंड हाफ में जरूर चॉपी हो गया था, लेकिन जाहिर सी बात है जब मार्केट इतना बड़ा मूव करता है तो चॉपी होना कम जायज़ बात है। अब कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो डिस्कस करते हैं कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले जहां पर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना होगा ना। देखिए, जब गैप अप ट्रेडिंग होती है, गैप अप ट्रेडिंग में क्या होता है कि रनवे गैप बनते चले जाते हैं। रनवे गैप में क्या होता है कि जब मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है तो गैप छोड़ते हुए निकलता चला जाता है। क्लियर। जब ये गैप्स 2-3 दिन 4 दिन तक जब ये मार्केट इस तरह बिहेव करता है, फिर मार्केट वापस एक स्मॉल करेक्शन देता है। अगर आप वॉच आउट करेंगे तो लास्ट, अगर आप मैं आपको डेटा थोड़ा सा बैक दिखाता हूँ, जब बैंक निफ्टी ने गैप अप करना स्टार्ट किया था, अगर वो आपको ध्यान होगा यहाँ इस लेवल पे सेम, अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने 1 2 3 4 5 डेज कंटिन्यूस कैप अप ओपनिंग देकर मार्केट ऊपर चला गया था। उसका मार्केट एक करेक्शन दिया तो फिर वापस मार्केट न्यू हाई को टच किया हुआ था। सेम कुछ उसी तरीके से हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो रहे हैं। जाहिर सी बात है मार्केट मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो है गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो, 2 दिन में काफ़ी बड़े गैप्स क्रिएट हो गए। लेकिन आप हमें इसमें ट्रेडिंग कैसे प्लान करें, देखिए इस फोमो में नहीं फंसना है। जो हमारे लेवल्स हैं तभी आपको ट्रेड प्लान करना हो। तो कल का ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल रखना, ध्यान रखिए क्वांटिटी साइज अब थोड़ी सी कम कर लेनी है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो जायज 2 मूव्स बड़े आ सकते हैं, तो एक शॉर्ट मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कल बहुत ही कीप इट सिंपल रखना है कि अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल है 47,100 का लेवल, क्लियर। अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास ओपन होता और इसको निकालता है, क्लियर, इन दैट केस आपको एक शॉर्ट एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट 47,250 तक का होने वाला है। ध्यान, इससे ज़्यादा फर्स्ट टारगेट आपका नहीं होता है। अगर इसके ऊपर निकलेगा फिर आपको फर्दर टारगेट 47,470 के आसपास का सेकंड टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर, फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन, डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है। गैप अप अगर ओपन होता है देन वेट करिए, मार्केट कुछ एक्शन बनाए। जैसे आज देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट कैंडल में, सेकंड कैंडल में देखेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डोजी कैंडल बनाया और एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बिल्कुल क्लोजिंग के पास डोजी कैंडल बनाया और यहीं से मार्केट इसका हाई को ब्रेक किया। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तो आप इसका हाई को ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लिया, इसके नीचे कैसा लगा के आपने आराम से ट्रेड को लॉन्ग किया। क्लियर। तो इस तरह का आपको ही प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा मार्केट के, आपको कुछ गैप अप होता है, क्योंकि अब ब्लू स्काई जोन में है तो ब्लू स्काई जोन में आपको इस तरह का ट्रेड को प्लान करना होगा कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कुछ प्राइस एक्शन बनाए, फिर उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करिएगा। सेकंड थिंग क्या था, प्रॉफिट बुकिंग बात आती है। प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट करता है, अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, उसके ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर 46,900 यानी 46,900 के नीचे अगर आना शुरू करता है देन आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 46,700 का लेवल, आपका फर्स्ट टारगेट, यानी 46,700 का फर्स्ट टारगेट होने वाला है। सेकंड टारगेट बात करते हैं तो 46,500 का लेवल आपको सेकंड में देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स ये जो गैप है ये गैप फिल कर सकता है बैंक निफ्टी अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो। और इस मिडिल में अगर रहता है तो मार्केट केवल आपका जो प्रीमियम है उसको ईट करेगा। तो प्रीमियम ईट करने के चांसेस तो कम लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इतना कुछ ऑप्शन चेन डेटा में नहीं है। अगर ऑप्शन चेन डेटा की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मार्केट ऐसा गैप अप्स हो रहे हैं तो ऑप्शन चेन डेटा में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको डेटा नहीं दिखेगा। अब देखें 47,000 इंपॉर्टेंट लेवल, जो राउंड लेवल यहाँ पे ओनली 29 लैक्स है। 47,100 पे ओनली 22 लैक्स, यहाँ पे जरूर 47 लैक्स के आपके कॉल राइटर्स हैं। जैसे होता अगर गैप पे हुआ तो फिर ट्रैप होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ही। लेकिन इतने बड़े डेटा नहीं है कि जो आपको बहुत सारी चेंज कर देंगे। कल ही ओपनिंग आवर में आपको डिसाइड करेगा यहाँ पे डेटा क्या बनना ओपनिंग आवर में दोनों साइड में, उसके हिसाब से लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन चेन डेटा में ऐसा कोई खास डेटा नहीं है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बुलिश होने की बुलिश या बेयरिश होने की ज़रूरत है। क्लियर, क्योंकि मार्केट तो किसी भी डायरेक्शन में जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना होता है। तो ये तो बात हुई बैंक निफ्टी के बारे में ना। और डिस्कस करते कल निफ्टी में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर डेली टाइम फ्रेम पर बात करें तो बिल्कुल इसने बिल्कुल हाई पे जाके क्लोज किया, काफ़ी बुलिश मोड में अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस बुलिश बना हुआ है। तो नेक्स्ट टारगेट जो निफ्टी का दैट इज 20,942 का नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। कल के दिन भी हो सके कल के दिन ये आ जाएगा फिर से गैप अप ओपन ना हो तो। बात करते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन। बहुत देखिए निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो सिंपल आपको वॉच आउट करना है कि अगर मार्केट अगर इसी के आसपास में ओपन होता है, सिंपल अगर इसके आसपास ओपन तक कंसोलिडेट करता है फिर आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करना है। इसके ट्रेड स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, ध्यान रखिए स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, क्योंकि मार्केट अगर आपके फेवर में ऊपर जाना है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर मार्केट नीचे आना है तो बहुत तेज नीचे आएगा, तो उस केस में आपको बड़े लॉस से आप बच पाएंगे। तो अगर इसके ऊपर निकलता तो टारगेट आपका 20,942 का आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 21,000 का सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर।
बात करते हैं शॉर्ट साइड की। अगर शॉर्टिंग की प्लान करनी है तो जब तक मार्केट निफ्टी इस लेवल के नीचे है, यानी 20,760 के नीचे ना आ जाए, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। ध्यान के तब तक शॉर्ट नहीं करना है, पुट बाय नहीं करना है। इसके नीचे आकर पुट बाय करना है। टारगेट आपका फिर उस केस में टारगेट आपका 20,500 तक का टारगेट आपको शॉर्ट साइड में देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी इस बीच में रहता है तो इस बीच में नो ट्रेड जोन, ध्यान के ये जो जोन है नो ट्रेड जोन है, इसमें कोई ट्रेड नहीं करना, केवल आपका प्रीमियम ईट होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? क्योंकि कल आपका वेडनेसडे का दिन है तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्रूशियल डे आपके लिए होने वाला है। और गैप अप ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान रखिए, गैप अप ट्रेडिंग में या रनवे गैप्स ट्रेडिंग में फोमो का कभी शिकार नहीं होना कि हमने छोड़ दिया, 2 दिन ऑलरेडी बड़ी रैली हो चुकी, तो कल हमको रैली पकड़नी है, कैच करना है, उसके वजह से ज़बरदस्ती एंट्री नहीं करनी। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती एंट्री करेंगे तो फिर चांसेस आर वेरी है कि अपने कैपिटल को आप लूज़ कर जाएंगे। इन दैट केस कैपिटल का प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, ज़रा सर्वाइव आप नहीं कर पाएंगे। तो ये थी गाइस डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद। आई होप आपको वीडियो चले, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता। साथ ही लाइव सेशन में मैंने ऑलरेडी जो हीरो कॉल शेयर किए थे, तो काफ़ी लोगों ने इसको लिया होगा। जिन लोगों ने लिया उनको अच्छा पैसा बना होगा, कैपिटल ऑलमोस्ट आपको 100% से ऊपर का कैपिटल आपका देखने को मिला होगा। क्लियर? तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल देन बी फियरलेस, लिव फियरलेस।